नमस्कार। मारवाड़ के रेल नेटवर्क से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जोधपुर और नागौर के उन कस्बों की किस्मत चमकने वाली है जो दशकों से रेल की पटरी बिछने का इंतजार कर रहे थे। तो क्या मारवाड़ का ये सपना आखिरकार सच होने वाला है? चलिए इसी पर आज बात करते हैं। ये है वो प्रस्तावित रूट जो जोधपुर और नागौर के बीच एक सीधी कनेक्टिविटी का वादा करता है। ये लाइन पीपाड़ से शुरू होगी, फिर भोपालगढ़, आसोप और संखवास जैसे बड़े कस्बों से गुजरेगी और मोंडवा पर जाकर खत्म होगी। ये वो इलाके हैं जो अब तक रेलवे नेटवर्क से सीधे तौर पर नहीं जुड़े थे। देखिए, ये प्रोजेक्ट इस पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत पुराना सपना रहा है और अब जो ताज़ा जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस जरूरी लाइन के लिए सर्वे का काम सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है जिसने स्थानीय लोगों की उम्मीदों को कह सकते हैं फिर से जगा दिया है। इस मांग के पीछे एक मजबूत राजनीतिक और स्थानीय इच्छा शक्ति भी है। सांसद हनुमान बेनीवाल जैसे जनप्रतिनिधि संसद में बार बार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं और रेल मंत्रालय पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए जल्द से जल्द बजट दिया जाए और निर्माण का काम शुरू हो। ठीक है, तो आप जरा गहराई में उतरते हैं। सर्वे तो पूरा हो गया, लेकिन सवाल ये है कि इन सरकारी सर्वे में आखिर सामने क्या आया? और यहीं पर इस कहानी में एक असली मोड़ आता है, जहां उम्मीदों का सामना होता है जमीनी हकीकत से। बात यह है कि सरकार ने इस प्रस्ताव का अध्ययन एक बार नहीं बल्कि हाल के सालों में दो बार किया है। जैसा कि इस टाइमलाइन पे दिख रहा है, पहला सर्वे 2014-15 में हुआ और फिर एक अपडेटेड सर्वे 2018-19 में किया गया। तो इन सर्वे के नतीजे क्या निकले? और ये रहा पहले सर्वे का एक चौंकाने वाला नतीजा, -9.46% का रेट ऑफ रिटर्न। अब अगर इसे आसान शब्दों में समझें तो इसका मतलब ये था कि अगर रेलवे इस प्रोजेक्ट पर 100 रुपये लगाता तो उसे हर साल 9 रुपये से भी ज्यादा का घाटा होता। यानी ये एक घाटे का सौदा था। दूसरे सर्वे के बाद भी तस्वीर में कोई खास बदलाव नहीं आया। प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत बढ़कर करीब 440 करोड़ रुपए हो गई, लेकिन रिटर्न की दर अभी भी -9.22% पर ही अटकी रही। आर्थिक नजरिए से देखें तो प्रोजेक्ट अब भी फायदेमंद नहीं था। और ये है रेल मंत्रालय का आधिकारिक बयान। उन्होंने साफ साफ कहा कि चूंकि ये प्रोजेक्ट आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं है, मतलब कि अलाभप्रद है, इसलिए इसे मंजूरी नहीं दी गई और इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका। सीधी सी बात है, कागजों पर हिसाब किताब इस प्रोजेक्ट के पक्ष में नहीं था। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये प्रोजेक्ट आर्थिक रूप से एक घाटे का सौदा है तो इसकी मांग इतने जोर शोर से क्यों हो रही है? चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्थानीय लोगों के लिए इस रेल लाइन के क्या मायने हैं। असल में ये सिर्फ एक ट्रेन की पटरी नहीं है, ये विकास की एक नई उम्मीद है। भोपालगढ़ और आसोप जैसे कस्बों के लिए इसका मतलब होगा पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़ना। जरा सोचिए, इससे स्थानीय व्यापार, पत्थर उद्योग और कृषि मंडियों को कितनी बड़ी रफ्तार मिल सकती है। बेहतर कनेक्टिविटी का मतलब है स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी जरूरी सेवाओं तक आसान पहुंच और हाँ, रोजगार के नए अवसर। इस प्रोजेक्ट के रुके होने की वजह को समझने के लिए हमें राजस्थान में रेलवे के विकास की पूरी तस्वीर को देखना होगा। क्या ऐसा है कि राज्य के पास फंड्स की कमी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्लाइड राजस्थान में रेलवे निवेश में आए एक जबरदस्त उछाल को दिखाती है। जरा इस फर्क पर गौर कीजिए। 2009 से 2014 के बीच औसत सालाना बजट था 682 करोड़ रुपए, जो 2025-26 में बढ़कर 9,960 करोड़ रुपए हो गया। ये लगभग 15 गुना की बढ़ोतरी है। तो मुद्दा पूरे राज्य के लिए फंड्स की कमी का तो कतई नहीं है। और यहीं पर यह विरोधाभास साफ नजर आता है। एक तरफ जहां पीपड़ मूंडवा लाइन रुकी हुई है, वहीं राजस्थान के दूसरे बड़े रेल प्रोजेक्ट्स जैसे कि मेवाड़ मारवाड़ नई लाइन या डेगाना रायकाबाग दोहरीकरण, या तो उन पर काम चल रहा है या फिर उन्हें मंजूरी मिल चुकी है। ये दिखाता है कि प्राथमिकता और आर्थिक फायदे इन फैसलों में कितने अहम साबित हो रहे हैं। और अंत में हम इसी एक मूल सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। एक तरफ सरकार की वित्तीय रिपोर्ट है जो कहती है कि ये प्रोजेक्ट घाटे का सौदा है, और दूसरी तरफ है क्षेत्रीय विकास और लोगों के बेहतर भविष्य की एक मजबूत मांग। तो असली सवाल यही है, क्या जनता के बड़े फायदे के लिए एक आर्थिक नुकसान को नजरअंदाज किया जा सकता है? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा।